हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपाली। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ जो सिंपल गाउन होता है वो। अब उसका नाप कैसे लेते हैं, उसका मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। हमारे गाउन की फुल लेंथ है 56 इंच और चेस्ट है 47 इंच और सीट घेरा भी है 50 इंच। तो अभी उसे कैसे कट करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ और इसके लिए हमें कपड़ा कितना लगता है। जैसे कि हमारी फुल लेंथ है 50 इंच, तो 50 प्लस 2 यानी कि 52 इंच लगेगा हमारे फुल लेंथ के लिए। अगर हमारा नाप छोटा है तो साइड से हमारी स्लीव्स निकल जाएगी, और अगर नाप बड़ा है तो उसमें हमें, जैसे हम 5 इंच लेते हैं गाउन की स्लीव्स या फिर 10 इंच लेते हैं, उसमें 2 इंच बढ़ा के जितनी होती है उतना, और हमारी फुल लेंथ इतना कपड़ा आपको बाजार से लाना है। तो अभी उसका मेजरमेंट मैं आपको बताने के लिए स्टार्ट करती हूँ। देखिए, अभी ये मेरी फुल लेंथ है 56 इंच, तो मैंने इसमें से 2 इंच मिला के ले लिया है 58 इंच। और अब इनका शोल्डर है 18, नाप थोड़ा बड़ा है तो 18 का हाफ हुआ 9, उसमें पाव इंच मिला के मैंने लिया 9.25 इंच। और जो मुंडा खोली है वो ली मैंने 9 इंच, इस तरीके से। अभी मेजरमेंट में आपको बताती हूँ। जैसे कि इनके चेस्ट का नाप है 47 इंच, उसका फोर्थ कितना हुआ 12 इंच। तो 12 इंच में जैसे हम रेगुलर अगर कोई कपड़ा हमको बनाना है तो उसमें 2 इंच मिलाते हैं, इसमें मैं मिलाऊंगी 3.5 इंच। तो 12 प्लस 3.5 वो हो गया 15.5। तो अभी मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ 15.5 इंच। हमें इसके मेजरमेंट में 3.5 इंच ही मिलाना है। जैसे कि अभी मैंने ये मिला के किया 15.5 इंच। अभी कमर घेरा 14.5 इंच, तो उस पे मैंने मेजरमेंट लेके 14.5 इंच। तो कमर का घेरा है 47 इंच ही है इनका, तो वो भी मैं लूंगी 15.5 इंच। जैसे कि अभी हो गया 15.5 इंच। और इनका सीट का घेरा है 50 इंच। और अभी मैं सीट की हाइट है 22 इंच, तो यहाँ पे मैंने लिया 22 इंच। और यहाँ पे मैं सीट घेरे का फोर्थ प्लस 3.5 यानी कि सीट का फोर्थ भी आता है 12.5, और उसमें 3.5 मिला के हो गया 16। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 16 इंच। जैसे कि अभी मैंने फुल लेंथ ले ली है, उसके बाद मैंने शोल्डर डाला, मुंडा खोली डाली। जहाँ पे मुंडा खोली आती है वहाँ पे मैंने चेस्ट का नाप लिया, चेस्ट का फोर्थ पार्ट करके उसमें 3.5 इंच मिलाया। कमर की हाइट जितनी है वहाँ पे भी कमर के चौथे भाग में 3.5 इंच मिलाया, और सीट घेरे के यहाँ पे भी 3.5 इंच मिलाया। अभी मैंने इस पे लाइन खींच दी है। और अब जो हमारा घेरा है वहां पे जितना घेरा है उतना मैं लेने वाली हूँ। तो इसे भी इस तरीके से मैंने लाइन खींच ली है। तो कमर घेरे के यहाँ पे इतनी जितनी हाइट है उतनी ही मेजरमेंट मैं यहाँ से वहां तक लूंगी। अभी यहाँ से यहाँ भी 36 है, और यहाँ से साइड में जो मैंने तिरछी लाइन निकाली है
वो भी 36 इंच ही है। तो अब मैं यहाँ पे लूँगी मुंडा खोली का नाप। जैसे कि मैंने 1 इंच छोड़ दिया सिलाई मार्जिन के लिए, उसके बाद इतना जो कपड़ा बचा है इसका मैं मिडल लूँगी और इस तरीके से आकार ले लूँगी। उसके बाद ये आधा इंच अंदर लिया, 1.25 इंच बाहर लिया और फिर ये लाइन खींच दी। अभी इनकी चेस्ट का नाप है 47 इंच, तो इसके हिसाब से मुझे उनकी गला जो हम डालते हैं, गला रुंदी जिसे बोलते हैं, वो लेनी पड़ेगी 3.25 इंच। तो अब मैं यहाँ पे लेती हूँ 3.25 इंच और यहाँ पे 1.25 इंच लेके इसको सीधा इस तरीके से मार्क कर देती हूँ। और ये हो गई हमारे गाउन का मेजरमेंट। अब मैं इसे काट दूंगी। अब हम कट करेंगे स्लीव्स को। अब हम कट करेंगे स्लीव्स को। हमें स्लीव्स लेना है 7 इंच, तो 7 में मैं प्लस करती हूँ 1.5 इंच, तो हो गया 8.5, तो 8.5 इंच मैंने स्लीव्स लिया। अब वेट कितनी लेनी है वो मैं आपको बताती हूँ। जो हमारी चेस्ट होती है, चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1 इंच, यानी कि 12 इंच, उसमें 1 इंच मिला के ये हो गया 13 इंच। तो अब मैंने स्लीव्स को लिया 13 इंच और यहाँ पे 8.5 इंच। अब हमें स्लीव्स का जो यहाँ से हमें 3 इंच कम करना पड़ता है, जो स्लीव्स का आकार होता है उसके लिए। तो अब मैंने अभी ये स्लीव्स का आकार दे दिया यहाँ से 3 इंच लेके, और हमारा हैंड सर्कल है 17 इंच। 17 इंच का हाफ करके होता है 9 इंच, मतलब 9 इंच को थोड़ा कम होता है, तो मैं लूंगी 9 प्लस 1 या 1.5 इंच, तो मैं लेती हूँ 10.5 इंच और फिर इसे इस तरीके से लेके काट दूंगी। ये हमारा सिंपल गाउन है। इसके बाद में आपको पार्टी वेयर गाउन की भी कटिंग सिखाऊंगी, कटिंग और स्टिचिंग, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा स्लीव्स हुआ। उसके बाद मैं फ्रंट नेक लूंगी और फ्रंट नेक इन्होंने बोला है 7.5 इंच। विड्थ जो है, मतलब लेंथ जो है गले की, वो है 7.5 इंच। तो इनके गले की रुंदी मैंने डाली थी 3.25 इंच। यहाँ पे मैंने 3.25 इंच लिया, इस तरीके से 7.5 इंच लेती हूँ। इसको तिरछा लेना पड़ता है और फिर सवा 3 इंच। इनको गला चौकोरी चाहिए, इसलिए मैं इसे ऐसे ही काट दूंगी। और बैक साइड का गला जो है वो 2 या 2.5 इंच का होगा, तो वो मैं कपड़े पर ही काट लूंगी और उसको पाइपिंग कर लूंगी। वो भी मैं आपको गाउन बनाते वक्त बता दी हूँ। अब ये हमारा नेक भी हो गया, हमारी स्लीव्स भी हो गई और गाउन की कटिंग भी हो गई। तो इसके बाद उसको स्टिच कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। जैसे हम हमेशा के
जैसे कुर्ते को जो नेक डालते हैं फ्रंट साइड पे, ये नेक डाल देना है हमको। उसके बाद बैक साइड को थोड़ा सा 2 या 2.5 इंच गले का आकार देके कट करना है और उसको पाइपिंग बनानी है। उसके बाद शोल्डर जोड़ना है, शोल्डर के बाद स्लीव्स और फिर फिटिंग। गाउन एकदम आसान होता है बनाना। और मैं जो भी कपड़ा बनाती हूँ, जो भी आपको यूट्यूब पे मैं जो भी वीडियो डालती हूँ, सब बहुत ही आसान होते हैं, जो कि आप एकदम इजी तरीके से बना सकते हो। अब हम सबसे पहले कपड़े पे नेक डाल देंगे, फ्रंट नेक। उसके बाद मैं फ्रंट साइड में नेक जोड़ दूंगी और बैक साइड में 2.5 इंच नेक को कट करके उसे पाइपिंग कर दूंगी। अभी इसे कैसे जोड़ना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अभी इस तरीके से मैंने नेक तैयार कर दिया है और मैं इसे गाउन की फ्रंट साइड पे जोड़ रही हूँ और पिन से मैं इसे इस तरीके से पैक कर दूंगी। अब ये गला हमने जोड़ दिया है। अब मैं इसे कट कर दूंगी और पलट दूंगी। अब ये हमारा फ्रंट नेक तैयार हो गया। अब मैं आपको बैक नेक बताती हूँ। अभी बैक साइड से मैंने यहाँ पे 3 इंच लिया और यहाँ पे 3.25 इंच। अब इसको इस तरीके से राउंड नेक बना दूंगी और कट कर लूंगी। उस पे हमें फिर पाइपिंग करना है। पाइपिंग करने के बाद हम दोनों शोल्डर जोड़ लेंगे और उसके बाद स्लीव्स लगा देंगे। मैंने अभी ये शोल्डर जोड़ दिया है, बैक नेक, फ्रंट नेक और शोल्डर। अब इसे मैं लगाऊंगी स्लीव्स। स्लीव्स मैं मिडल से ही स्टार्ट करूंगी, इस शोल्डर के यहाँ से। अब हमारी दोनों स्लीव जोड़ के हो गई है, गला भी रेडी है। अब मैं करूंगी गाउन की फिटिंग। तो हमारा दंड घेर मतलब हैंड सर्कल है 17 इंच। 17 इंच का हाफ होता है 8.5। तो मैं 8.5 यहां से सीधा फिटिंग करूंगी बॉटम के घेरे तक, इस तरीके से। अब मैंने एक साइड से गाउन की फिटिंग कर ली है। अब मैं बॉटम को दुमड़ कर लूंगी। बॉटम के घेरे को गाउन के वो दुमड़ कर लूंगी, फोल्ड मार लूंगी इस तरीके से, ऐसे। और उसके बाद दूसरी साइड की फिटिंग कर लेंगे और फिर हमारा गाउन तैयार, जिसे हम आसानी से घर पे बना सकते हैं। अब मैंने बॉटम को इस तरीके से फोल्ड कर दिया है गाउन के घेरे को। अब मैं दूसरी साइड से सेम फिटिंग कर लूंगी। अब हमारी फिटिंग हो गई है, इसे मैं सीधा कर लेती हूँ। और ये हमारा गाउन रेडी हो गया।